अंकल जी, आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार पयासी। कहाँ के रहने वाले हैं? कटनी मध्य प्रदेश। कटनी प्रॉपर कटनी? जी, प्रॉपर कटनी। अच्छा, आयुष्ग्राम चिकित्सालय आप किस कारण से, किस रोग के कारण आए यहाँ? मुझे हृदय रोग था और जिसके कारण मेरे 2 स्टंट भी पड़ गए थे पिछले अक्टूबर में। बाद फिर मुझे यहाँ के बारे में जानकारी लगी तो कब से आपको हृदय रोग हुआ था? ये 4-5 साल पहले से था, लेकिन अचानक फिर कार्डियक अरेस्ट आया था मुझे 11 अक्टूबर 2022 में। अच्छा जी। आपने कहाँ दिखाया पहले? कहीं और दिखाया होगा? जबलपुर में दिखाया मैंने, गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया। तो वहाँ मुझे स्टंट पड़े 2। तो स्टंट आप वहाँ डाले गए? जी जी जी। उसके बाद में फिर मुझे यहाँ के बारे में जानकारी लगी, लगभग 2 से 3 माह जो लोग मुझे देखने आते थे जी, तो उनमें से एक जन ने बताया कि आप तो एक बार कर्मी होकर के आइएगा। किसने बताया था आपको? आपके परिचय जी, एक कुशवाहा जी हैं। मुझे हृदय रोग था और जिसके कारण मेरे 2 स्टंट भी पड़ गए थे पिछले अक्टूबर में। बाद फिर मुझे यहाँ के बारे में जानकारी लगी तो कब से आपको हृदय रोग हुआ था? ये 4-5 साल पहले से था, लेकिन अचानक फिर कार्डियक अरेस्ट आया था मुझे 11 अक्टूबर 2022 में। अच्छा जी। आपने कहाँ दिखाया पहले? कहीं और दिखाया होगा? जबलपुर में दिखाया मैंने, गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया। तो वहाँ मुझे स्टंट पड़े 2। तो स्टंट आप वहाँ डाले गए? जी जी जी। उसके बाद में फिर मुझे यहाँ के बारे में जानकारी लगी, लगभग 2 से 3 माह जो लोग मुझे देखने आते थे तो उनमें से एक जन ने बताया कि आप तो एक बार कर्मी होकर के आइएगा। किसने बताया था आपको? आपके परिचय जी, एक कुशवाहा जी हैं, कटनी के ही हैं, तो उनका यहाँ इलाज हो चुका है। अच्छा। तो उनने बताया और उनको जो लेकर के आए थे वो मेरे पास पहुंचे थे, तो उनने ही बताया कि भैया आप वहाँ चलिएगा। अच्छा। तो ठीक रहेगा। तो स्टंट डालने के बाद आपको आराम नहीं लगा था? नहीं, आराम महसूस तो हो रहा था, लेकिन लगातार अंग्रेजी दवाइयाँ खाने के मुझे कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव समझ में आ रहे थे और साइड इफेक्ट हो रहे थे। जी हाँ, साइड इफेक्ट थे। इस कारण से आप इलाज करा रहे थे जी, तो वो ठीक होने की जगह और आपको दुष्प्रभाव कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव अलग से दूसरी परेशानी महसूस होने लगी थी, इसलिए फिर जैसे क्या समस्या? जैसे अगर अपन दवाइयाँ ले रहे हैं तो अगर कभी सेविंग ही कर रहे हैं, मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं, तो अचानक कहीं कट गया तो ब्लीडिंग, ढेर सारी ब्लीडिंग हो जाती थी। अच्छा। तो इस तरह ब्लड पतला करने क्योंकि दवाई चल रही थी, इसलिए अगर कभी कोई दवा भूल गए तो अगले दिन महसूस हो जाता था कि अपन ने दवाई नहीं खाई। तो इस तरह का था। अगर कहीं बाहर जाना है और इस तरह अगर हो गया कि दवा नहीं है किसी कारण से, तो मुझे लगता था कि हमेशा एक रिस्क फैक्टर बना रहेगा। तब फिर मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेदिक औषधियों पर जाना चाहिए। तो आयुष्ग्राम चिकित्सालय आप फिर आए? जी, 22 मार्च 2023 को मैं यहाँ आया। अच्छा। तब से लगातार यहाँ का मैं इलाज ले रहा हूँ। आपको एडमिट भी होना पड़ा था यहाँ? नहीं, एडमिट नहीं होना पड़ा था। बिना एडमिट हुए आप? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। आपका इलाज हुआ, तब से आपको लाभ शुरू हो गया था? बिल्कुल, काफी अच्छा लगा। जो मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों के बाद जो मुझे पहले कमजोरी लगती थी, वो कमजोरी लगना मुझे बंद हो गई। क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो वो उसके दायित्व तो रहते ही हैं। तो अगर मान लीजिए केवल एलोपैथी दवाइयाँ में ले रहा था तो ड्यूटी करके शाम में आकर के बिल्कुल थक सा जाता था। लेकिन जब से मैंने आयुर्वेदिक औषधियाँ ली तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और शाम में भी मुझे काफी ताजगी पहले की तुलना में महसूस होती है। अब ताजगी महसूस बिल्कुल होती है। मन भी प्रसन्न है? मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हुए हैं? बिल्कुल। और कारण क्या है कि जो यहाँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आचार्य डॉक्टर वाजपेयी जी को कि उन्होंने मुझे आध्यात्म से भी जोड़े रखा। मैं जुड़ा ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको त्रिकाल संध्या करनी है, आपको सुबह सूर्य उठने के पहले नहा लेना है और उगते सूर्य को आपको जल देना है, अंजलि देना है। तो ये सब लगा। और आज भी मुझे अभी राम जी के जितने मंत्र हैं, रहस्योपनिषद के नाम से उन्होंने एक पुस्तक संपादित की है, वो भी मुझे भेंट स्वरूप दी है। तो आपने उसे देखा? जी, अभी देखा और घर में जाकर के उसका विशद अध्ययन करने का प्रयास करूंगा और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। आयुर्वेद यहाँ ट्रीटमेंट के साथ साथ अध्यात्म और बिल्कुल आहार विहार दिनचर्या बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें जो आते ही उन्होंने पूछा कि आप दीक्षा ले लिए है? मैंने बोला जी हाँ। बोले तो आप गुरु मंत्र से कितनी देर तक जप करते हैं? तो फिर मैंने उन्हें बताया जो मेरी अवधि है, तो वो अवधि बताया। बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि कुछ समय शाम में भी दीजिए आप, और देखिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना एलोपैथिक और ना ही आयुर्वेदिक। दिनचर्या आप ठीक कर लेंगे, दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ रोग से तो मुक्ति मिलती ही है आयुर्वेद ट्रीटमेंट से। जी। आयुर्वेद जो आयुष्ग्राम चिकित्सालय है जी, लेकिन अध्यात्म दिनचर्या से जोड़ा जाता है। सबसे विशेष मतलब जो विशिष्ट बात है वो यही है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। जो लोग अलग हो रहे हैं एलोपैथी से खा करके मानसिक तनाव में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब से मानसिक रूप से बहुत मजबूती मिली है मुझे यहाँ से देखने के बाद। कई प्रकार से यहाँ लाभ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब जिसको अपन ऑल आउट डेवलपमेंट बोलते हैं ना, क्योंकि
भौतिक रूप से तो अब ठीक ही स्थिति है, लेकिन अब आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी स्थिति में सुधार आ गया वो भी आपको, बिल्कुल, उससे भी आपका परिचय हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप संध्योपासन नहीं करते थे? तो सुबह का मतलब करते थे कि सुबह उठे सूर्य को जल देना, गुरुजी को जल देना, लेकिन अब ये लगता है कि शाम में भी संध्या वंदन जो होता है, टाइम भले ना रहे, जितने टाइम आएंगे शाम की आरती हम दोनों मतलब पति पत्नी मिलकर के करें और रामचरितमानस का अपने पारायण करें, तो वो बिल्कुल नियमित हो गया है। हिंदू धर्म के लिए जो जरूरी है सनातन परंपरा, जो शास्त्रीय विधान है, वो दिनचर्या, वो सब आपने लागू कर ली? बिल्कुल लागू कर ली आश्रम चिकित्सालय आकर के? बिल्कुल, हाँ, अधिकांश चीजें यहाँ आकर के क्योंकि चल तो रही थी, लेकिन बिखरी हुई से चल रही थी। कभी अस्त व्यस्त करेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। अब ये लगता है कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो पूछेंगे तो झूठ ना बोले अपन, तो इस तरह की स्थिति रहती है। तो आश्रम चिकित्सालय आपको कैसा लगता है? यहाँ का माहौल, बहुत ही गुरुकुल जैसा लगता है। यहाँ तो एक अलग सुश्रुत और चरक वाली जो स्थितियां थी वैसा महसूस होता है। खासतौर से हॉस्पिटलों की दशा तो देखते ही हैं, वहाँ महक, बदबू, तमाम दुर्गंधें, बैठना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं लगता? चारों तरफ हरियाली है। अच्छा। और एक बात और भी है कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल सरलता से लेते ही हैं, लेकिन जो यहाँ का स्टाफ है वो भी बहुत ही मधुरता के साथ हम लोगों से पेश आते हैं। दवाइयाँ बनने में जरूर टाइम लगता है, तो शुरू में लगता था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे लग रहा है, दवाइयाँ निकाल के दे दें, जैसा कि सामान्यतः मेडिकल स्टोर्स में होता है। लेकिन बाद में फिर जानकारी लगी कि जो दवाइयाँ हमें लिखी जाती हैं उनका तत्काल कंपोजिशन यहाँ बनाया जाता है, पैक किया जाता है, इसलिए टाइम लगता है। तो वो भी शिकायत अब नहीं रही है, शुरुआत में ना समझी में। जी जी जी, लोग क्या है ना, जैसे आदत पड़ी होती है, हॉस्पिटल में जाके दवाई निकाली, टैबलेट निकाली, सिरप निकाला, दे दिया पैक करके। लेकिन यहाँ योग, जो आयुर्वेद का विधान है, जिस तरह से जो दवाइयाँ औषधियाँ निर्मित की जाती हैं, तो उसका योग बनाना पड़ता है। उस योग में बहुत सोच समझ करके, अच्छे से देख करके बनाया जाता है, इसलिए उसे टाइम लगता है। हम लोग महसूस भी करते हैं। एक बार क्या हुआ था बता दूं मैं, कि कोई एक दवा मेरे पास आ गई, लेकिन जब वहाँ उन्होंने गौर से कहा कि ये वाली दवा इनको नहीं जानी चाहिए थी, तत्काल मेरे पीछे आकर आवाज आई, बोले लौट करके आइएगा और ये आपकी दवा रह गई थी, ये दवा आप लीजिएगा और में से एक जो दवा है तो वो आप हमें दीजिएगा। तो बहुत गंभीरता, बड़ी गंभीरता से, बिल्कुल। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि चूंकि आयुर्वेदिक दवाई ले जाता, नुकसान तो करती नहीं वो, लेकिन तब भी उन्हें ध्यान रखा कि बिल्कुल चीज को ध्यान रखा कि नहीं, किस रोगी के लिए क्या जरूरी है, मतलब अपने रोगियों को इतना। बिल्कुल, मेरे बड़े अच्छे अनुभव है, मैं अब शब्द कम है मेरे पास, लेकिन बहुत ही अच्छे अनुभव है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आपको कैसे दिनचर्या, लोगों जो आप परेशान हैं और इस तरह भटक रहे हैं, अनेक हर घर से सब लगभग लोग सब भटक रहे हैं ना, किसी न किसी बीमारी से, मानसिक तनाव से, तो ऐसे आयुर्वेद चिकित्सालय जैसा, आयुर्वेद हॉस्पिटल जैसा सबको एक बार देखना चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और यहाँ आने के बाद उनकी दिनचर्या कैसी रहना चाहिए, वो बिल्कुल लाइन अप हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और दिनचर्या सही, आहार विहार सही, तो आपका स्वास्थ्य सही, बिल्कुल वो आपका मैं महसूस करता हूँ उस बात को, तो बिल्कुल, मतलब इसके लिए मैं उदाहरण हूँ स्वयं। हाँ जी, बहुत सारे यहाँ उदाहरण है, बहुत सारे लोग आते हैं तो अध्यात्म से जुड़ते हैं, जो कभी किसी ने किया नहीं है, जप नहीं किया। आज के जो कलयुग में जप बहुत महत्वपूर्ण है, जप ही है राम, बिल्कुल जो तो उस चीज से आयुर्वेद चिकित्सालय जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, दिनचर्या से जोड़ता है, ब्रह्मचर्य से, जीवन से जोड़ता है, बिल्कुल है ना। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि आप आयुर्वेद चिकित्सालय के बारे में? मुझे यही लगता है कि अगर जरा भी इरेगुलर है आपका स्वास्थ्य है, तो आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ आने के बाद कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी रोगियों के लिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उनको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। जी जी, ठीक है, धन्यवाद।